लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात होने लगी है। इंशाअल्लाह ताला आज हमारे पास बैठी हैं फिजियो सना और आपको आज बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ करवाएंगी अपने बहुत ही अच्छे अच्छे जवाबात के साथ, क्योंकि आज हमने इनको स्पेशली हायर किया है अपने अल खिदमत नूर के चैनल पे। और सना से आपका तारुफ़ करवाते चलें। सना बहुत ही अच्छी ट्रेनर है, जिम ट्रेनर भी हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं और अपना नेशनल हॉस्पिटल में आजकल सर्विस भी कर रही हैं। कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। कैसी गुजर रही है लाइफ आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल अच्छी जा रही हूँ और आपने जो मेरे लिए इतना ज़्यादा खिदमत की है मुझे उस पे नाज है। और वैसे तो मैं डॉक्टर साहब के साथ ही होती हूँ और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पहले जिम, फिर उसके बाद फिजियो करवाते हैं। 2-3 पेशेंट हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब जो है ना बहुत ही हमारे नामी ग्रामी शख्सियत हैं, अल जलील गार्डन डेवलपर के ऑनर, उनकी तरफ जाते हैं हम लोग। तो सुबह में डॉक्टर साहब उन्हें जो है ना वो करवाते हैं फिजियो। जी जी। और ज़रा ये डॉक्टर साहब बताएं ज़रा, आप फिजियो उन्हें करवाते हैं, एक्सरसाइजेज कौन सी करवाते हैं उन्हें? जो मोस्टली एक्सरसाइजें होती हैं डेली, सुबह उठते योगा करते हैं, वार्म अप करते हैं, इस तरह की काफ़ी बड़ाई साहब एक्सरसाइज करते हैं। तो वड़ाइद साहब की डाइट क्या है, ज़रा हमें इस डाइट बारे में उनकी बताएं। बहुत हैवी डाइट है। वो सुबह सुबह माशाल्लाह पानी, वार्म वाटर पीते हैं, उसके बाद वो अजवा खजूरें खाते हैं, वो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनके पास मेवाजात पड़े होते हैं, जस्ट लाइक चने खुश्क पड़े होते हैं, उसके साथ बादाम होते हैं, सौंगी होती हैं, बड़ा कुछ खाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फिजियो हैं, उसके बाद ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर, और आपको कुछ हेल्थ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं तो ये आप उन्हें अलाउ कर देते हैं खाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सना, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं रोका डाइट से। जी। डाइट से मैं इसलिए नहीं रोकता क्योंकि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, उनको डाइट से रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये कहना चाहिए कि अपनी मूवमेंट बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइजेज बढ़ा दें। डाइट तो आप खाते रहें, लेकिन आप एकदम से ना खाएं, उसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके खाएं। जैसे आप 3 दफ़ा खाना खाते हैं, उसको 6 दफ़ा कर लें और थोड़ा थोड़ा कर लें। जी। खाएं, खाना ज़रूर खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके रूटीन में थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपकी फिजिक अच्छी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि खाना खाते रहे, मतलब आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो बीच में खाना खा सकते हैं? बीच में आप खजूरें ले सकते हैं। पानी की इनटेक बहुत ज़रूरी होती है। Okay. एक्सरसाइज के दौरान पानी की इनटेक बड़ी अच्छी होती है। आपकी फटीक जो है वो बढ़ती नहीं है, आपकी बॉडी वार्म अप रहती है, आप अच्छी एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, साथ साथ आपको वो रिलैक्स रखती है। डॉक्टर साहब मुझे तो पता है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताने के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अगर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो हम सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे? सबसे पहले हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे, वार्म अप के बाद फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको एक्सरसाइजों की कौन सी एक्सरसाइजों की नीड है। जैसे स्लिम स्मार्ट बंदा है, उसे एक्सरसाइज से बेहतर है कि वो अपना स्टेमिना डेवलप करे। जिसका वेट ज़्यादा है वो अपने वेट को कम करना चाहता है, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज डिफरेंट है, एक्सरसाइजें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्मार्ट आदमी को वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ जाए। वो अपना स्टेमिना बेहतर करे, अपने आप को फिट करे, तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए। तो डॉक्टर साहब देखें ना, अब आप हमें कह रहे हैं कि अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए और फिट बंदे को मतलब ये है कि उसको एक्सरसाइजेज या वर्कआउट की कम ज़रूरत है। जी जी। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो किसी एक फैटी बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बताएं, जो है ना वड़ाइद साहब की बात हो रही है, तो उनका फिजिक कैसा है? जी नसरुल्लाह वड़ाई साहब अभी कुछ दिन पहले दुबई गए हुए थे, तो वो उनके आने के बाद उनकी वो डाइट वहाँ पे एक्स्ट्रा डाइट उन्होंने ली हुई थी, तो उसकी वजह से उनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 महीना हो गया, 1.5 महीना एक्सरसाइज रेगुलर की है, तो अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वेट मेंटेन कर लिया है मैंने। अच्छा, वो फिट हैं, सुपर फिट हैं क्या? हमारी लाहौर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटी हैं, आइकॉन है हमारे पाकिस्तान के, तो उनको फिट रखना, मैं खुद एक जुनून के साथ जाता हूँ, उनके साथ एक्सरसाइजेस करता हूँ, बड़ा हैप्पी होता हूँ
कि वो अपनी फिटनेस को इतना टाइम देते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआएं और मेरी विशेज़ उनके साथ हैं। अच्छा चलो मुझे आप ये बताएं सना, इतने सारे तो क्वेश्चन आपने मुझसे किए तो मैंने आपको जवाब दिए, अब आप मुझे बताएं ये जो हमारा ये एक प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19, इसमें आजकल आपकी ड्यूटीज चल रही है ना? आई थिंक इसमें आप सुबह 9 से 1 बजे तक बिजी होते हैं, हॉस्पिटल में भी बिजी होते हैं, आउटडोर भी आप जाते रहते हैं। तो आजकल मुझे ये बताएं कि लोग जो हैं इसको मैनेज कर रहे हैं कोविड-19 को, इसके ऊपर एसओपीज के ऊपर अमल कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं, आप मार्केट में या आप फील्ड में ज़्यादा रहती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ करें। जी। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा है कि आप सुबह से लेके दोपहर तक फील्ड में होती हैं, तो जी हाँ, मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ। मैं गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से रिलेटेड हूँ, और मैं कोरोना के बारे में ये सबसे पहले कहूँगी कि आपने जो इस कोरोना को लाइट ले रखा है ना, इसको लाइट ना लें। इसको लाइट नहीं लेना? नहीं डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा लाइट मूड नहीं लेना इसको। देखिए इसको थोड़ा सा आपने स्ट्रिक्टली समझना है कि ये कुछ है। जी। आप भी समझती है कुछ है? जी बिल्कुल। अभी तक कोई ऐसा आपके इलाके में या आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसे आपने समझा हो कि ये इसको कोरोना है, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, मैंने तो पिछले साल से इसको समझ लिया है। अगर हम देखें तो जब हमारा लॉकडाउन हुआ था तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही लॉकडाउन लगा दिया। हमारी हुकूमत ने बिल्कुल गलत फैसले, बिल्कुल अच्छे फैसले किए हैं हुकूमत ने। अच्छा माशाल्लाह, आप अच्छा कह रही हैं हुकूमत को। लोग तो आजकल ऐसे हैं, हुकूमत के ऊपर वो हर चीज़ हुकूमत पे थोप देते हैं। चीनी का मसला हो जाए, आटे का मसला हो जाए, इवन देन कि कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम, घर में बच्चा रो पड़े तो वो कहते हैं इमरान खान की गलती है। क्या आप समझती हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा माशरे में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपको ये कहूंगी कि अगर जो बंदा आपके ऊपर हुक्मरान बन के बैठ गया, आप उसको गलत नहीं कहेंगे। अगर आप उसको गलत कहते हैं तो आपने ही उसे सिलेक्ट किया है ना। ये तो आप है। वोट दे के आए थे, मैं वोट दे के आई थी, हमारे नाजरीन में से लोग वोट दे के आए थे, और अब आप उन्हें गलत कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है। किस तरह वो गलत हो गए? जब आप वोट देने लगे थे तब आपको नहीं पता था कि वो गलत है? नहीं, मुझे तो पता था, बिल्कुल ठीक है, मैंने तो इसलिए वोट दिया था। मैंने, आपने, सबने तरीके इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान साहब को वोट दिया, जो हमारे इतने पाकिस्तान के सुपर हीरो हैं, और आप उन्हें अब गलत कह रहे हैं। कैसे गलत? मैं तो नहीं कह रहा, मैं व्यूअर्स की बात करता हूँ। व्यूअर्स कह रहे हैं ना, अवाम मैं तो कह रही है। अपोजिशन की बात करता हूँ कि अपोजिशन को चाहिए कि काम करे, ना कि अपोजिशन में बैठ के शोर शराबा करे। कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसको हमें कितना मैनेज करना है? मैक्सिमम 1-2 साल तो इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमें ये साल 2020 हम इसमें खेल जाते हैं और अपनी जिंदगियां बचा जाते हैं, 2020 में मेरी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि 2020 में अपनी ज़िंदगियों को बचाएं, अपने आप को सेव करें, अपनी एसओपीज़ का ख्याल रखें, अपने घर में भी जाएं तो एसओपीज़ का ख्याल रखें, अपने ऑफिसेज में भी जाएं तो अपने एसओपीज़ का ख्याल रखें, अपने दोस्तों को मिलते हैं तब भी अपने एसओपीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि हम इसके एसओपीज़ का ख्याल रखने से ही हमारी सेहत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप देखें, हम आए हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग में हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ठीक है, मिले, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। हम अपने पॉइंट से हट रहे हैं डॉक्टर साहब। हम वहाँ थे कि हमें हुकूमत को गलत नहीं कहना चाहिए। जो कोविड-19 के बारे में इन्होंने अच्छे फैसले किए हुए, उनके ऊपर हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और अभी आपने कहा कि अवाम की ये राय है, बच्चा भी रोता है तो कहते हैं जी इमरान खान की वजह से रो रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो इमरान खान की वजह। कैसे हो रहा है? आप खुद पे तो देखें एक बार। जो हुक्मरान आपको दे दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, आप उन्हें गलत नहीं कह सकते। मतलब हमने आंखें बंद करके सिलेक्ट नहीं किया, हमने आंखें बंद करके सिलेक्ट नहीं किया, हमने आंखें खोल के वोट दे के सिलेक्ट किया। इसमें अल्लाह की भी रजा थी। और व्यूअर्स, अब आपको वेट तो करना पड़ेगा कुछ टाइम इंशाल्लाह ताला। अब खाने का लेते हैं एक ब्रेक। आपके लिए नूडल्स तैयार करवा दिए मियाँ औरंगजेब साहब, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं मियाँ औरंगजेब साहब का, हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ मियाँ औरंगजेब साहब, अल लतीफ़ मिल्क पॉइंट। आप भी हमारे साथ हैं और हमारा साथ मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लीजिए सना। ओके जी, ब्रेक। जी डॉक्टर
डॉक्टर साहब। जी, तो मैं चाह रहा था कि अब थोड़ी सी बात हमारी एक्सरसाइज पे हो जाए, ताकि लोगों को कोविड से बचने के लिए एक्सरसाइज का जो है ना सबसे बेहतरीन इलाज बताना चाहिए। जी। तो मैं क्या बताता हूँ कि सुबह उठते वक्त अपने अर्ली मॉर्निंग आप नमाज से अपनी सुबह का आगाज करें और उसके बाद अपनी और डॉक्टर साहब आप खुद देखें ना कि माहिरीन ने भी ये कहा था कि आप नाक में पानी जब डालते रहेंगे तो आप कोविड से महफूज रहेंगे। हाँ, ये बात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। सबसे पहले अगर हम देखें तो सना, मैं चाहता हूँ ये पूरी बात बताएं आप उनको, पानी बॉयल करने से लेके आप उनको टोटल तक ये बताएं कि किस तरह ये अमल करना है। तो डॉक्टर साहब अगर आप सुबह में नमाज उठ कर पढ़ते हैं और वजू जब कर लेते हैं ना तो आप कोविड से बच जाते हैं माशाल्लाह। जब आप नाक में पानी डालते हैं और पूरा वजू करते हैं, ऊपर से आप अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं कि या अल्लाह हमें इस वबा से महफूज रख। बेशक, सबको महफूज रख, सबको महफूज रख। बेशक। तो डॉक्टर साहब भी ये बात है कि नमाज हम लोगों ने पढ़ ली, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाना है, अपनी डाइट की तरफ आ जाना है, अपने खाने पीने में जो चीज़ें लेनी है उसकी तरफ आ जाना है और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए कोविड में। तो ठंडी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, चीज़ों का इस्तेमाल फ्रिज से निकाल की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब सुन ले व्यूअर्स, आपने भी फ्रिज से चीजें निकाल के पहले गर्म करनी है, उसके बाद उन्हें यूज करना है। जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो गए हैं तो आपने सबसे पहले अपने लिए कहवा बना लेना है। कौन सा कहवा? ग्रीन टी बना लेनी है। ग्रीन टी बना लेनी है और बना के तो आपने एक्सरसाइजेज में लग जाना है। ठीक है। गरम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेज के दौरान कभी भी डॉक्टर साहब ने खाने को मना नहीं किया, पीने को मना नहीं किया। जी, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा है सब कुछ खाएं लेकिन एक्सरसाइज पे फोकस करें। हमारे डॉक्टर सजाद साहब है न्यूट्रिशन, आपने मिल चुके हैं, आपने उनके साथ 2-3 सेशन भी किए हुए हैं, वो भी यही कहते हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतने हमारे पाकिस्तान में नामवर डॉक्टर हैं, इतने कामयाब डॉक्टर हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। तो डॉक्टर सजाद की जैसे कि आपने बात की माशाल्लाह बहुत ही जो है ना वो एजुकेटेड और टैलेंटेड और जो है ना न्यूट्रिशन के हिसाब से तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट डॉक्टर जो है ना वो डॉक्टर पाकिस्तान में, कोई शक नहीं, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और उनकी खिदमत भी बहुत है। और डॉक्टर साहब मैंने उनके साथ काफी जो है ना सेशन करवाए हैं अपने पेशेंट के, आप भी माशाल्लाह हमारे साथ ही होते हैं। तो डॉक्टर साहब उनकी जो है ना डाइट मैं कहती हूँ कि एक बार आप जो है ना महीने में उनसे सेशन करवा लें या उनसे एक बार अपनी डाइट डिस्कस कर लें। तो डाइट डिस्कस करने के बाद फिर आप में वो एक्सरसाइज भी प्लान करके देते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ थे हम के आपने जो है ना ग्रीन टी ले लेनी है और अपनी एक्सरसाइजेस वार्म अप से स्टार्ट कर लेनी है। हमारा वार्म अप सबसे पहले ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आप भी ट्रेनर है, मैं भी ट्रेनर हूँ और मैं तो सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करवाती हूँ और जो कि मैंने आपसे सीखा हुआ है। माशाल्लाह आपकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना खिदमत है डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं लाइव आपको थैंक्स करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे जो है ना ट्रेनर हैं जिन्होंने मुझे इतना काबिल किया है कि मैं लोगों को बता सकूँ। कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को मंजिल भी नहीं देते हैं। ये हमारे इकबाल साहब का शेर इसीलिए बना था कि आप लोगों को पे दर पे समझाते रहें और बनाते रहें। और आज जहाँ आप खड़ी हैं, कहीं एक टाइम था मैं भी खड़ा था और मुझे सिखाने वाले थे, आज आप सीख गई हैं और आपका थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अप्रिशिएट किया। और मेरी कोशिश होती है कि आज के यंगस्टर जितने भी हैं वो सीखें और आगे आएँ और फील्ड में अपना नाम बनाएं। तो डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे फिजियो को अच्छी तरह नहीं समझा जाता, हमारी एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह नहीं समझा जाता। हमारे मुल्क में ये कोशिश होनी चाहिए कि फिजियो को समझा जाए और इसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर वर्कआउट किया जाए प्रॉपरली। देखिए डॉक्टर साहब अगर आप मैं और आप फिजियो से रिलेटेड हैं तो आप ये जानते हैं कि हमारे लिए फिजियो कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपके मसल में कहीं भी पेन है तो कैसे ठीक होगी डॉक्टर साहब? फिजियो करवाने से ठीक होगी। अगर आप फिजियो करवा रहे हैं तो आपकी जो है ना मसल पेन ठीक होंगी। आप कोई पेशेंट आपके पास आता है, जी हमें फला मसल में पेन है, फला बॉडी बोन्स में पेन है, तो डॉक्टर साहब फिजियो ने ही ठीक करना है। बिल्कुल, फिजियो आपकी एक्सरसाइजेज ने उनको ठीक करना है।
आपकी फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको ठीक करना है। मैं पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में ये बता चुका हूँ कि अपनी एक्सरसाइज का ख्याल किया करें। नमाज हमारी बेस्ट एक्सरसाइज है, नमाज का सहारा बिल्कुल मत छोड़ें। इस कोविड-19 के टाइम में 2020 में अल्लाह ताला की इबादत का बहुत ही मौका मिला हुआ है इंसान को, और वो जितना भी शुक्रगुजार रहे अल्लाह ताला का, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से डॉक्टर साहब निकाले। देखिए 2020 तो अब जा रहा है, 21 स्टार्ट होने वाला है डॉक्टर साहब। देखिए जा तो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने प्यारे बिछड़ चुके हैं अपने प्यारों से। ये जा तो रहा है लेकिन बहुत सी तल्ख यादें छोड़ के जा रहा है। ये वो यादें हैं जो मेरे ख्याल में आप इसको एक सदी भी कहे ना तो एक सदी बाद ये दिन आते होते हैं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, आप मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है ना दिल से मुझे दुख है। हमारे प्यारे काफ़ी जा चुके हैं, हमारे डॉक्टर्स जा चुके हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में से लोग कितने ही मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे रेहान खालिद, वो जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह, हमारे साथ काम करते रहते थे। लेकिन बस अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी है वो उसने गुजारनी है तो जाना है, और वो दुनियावी ज़िंदगी से आखिरत बहुत बेहतर है, और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हम इंसानियत के साथ बहुत ही मिलजुल के काम करने का हमें इस कोविड-19 में अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि आप दोस्तों को, आप इंसानियत को, आप अपने एहसासात को अपने एक दूसरे के करीब करो। और मेरे ख्याल में इंसान बना ही एक दूसरे की तवक्कुआत के पूरा उतरने के लिए, एतमाद के लिए इंसान को अल्लाह ने दूसरे इंसान के लिए मुतारिफ करवाया है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एहसास ही सबसे बड़ी इंसानियत में मिसाल है। अगर आप किसी का एहसास करते हैं, और कोविड-19 एक एहसास है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं हमारे, देखें बहुत से लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग अपने आप को डिस्कस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। हम कोविड-19 से थोड़ी देर के लिए इन लोगों को निकालते हैं। सना, मैंने आपको पहले भी बताया था आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी तो डॉक्टर उसके बारे में मैं तो चाहूँगा कि आज कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें। लोग भी बड़े हमें सुन तो रहे हैं लेकिन अफसुर्दा सुन रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 ने सबको डरा के रखा हुआ है। तो थोड़ा सा डिफरेंट करें, तो थोड़ा सा सुनाएं ऐसा उनको कि थोड़ा सा ना वो एंजॉय करें आपकी आवाज़ को, आपकी बहुत ही प्यारी स्माइल को। वो एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है वो एंजॉय कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज़ से भी उनको थोड़ा सा लुत्फानंदोज करें। डॉक्टर साहब आपके कहने पे मैं 2 लफ्ज़ गुनगुना, 2 लफ्ज़ ही काफ़ी हैं ये ज़िंदगी के लिए। जी तो अपने करम की कर अदाएं, वाह, कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, बिल्कुल, क्यों रो रही हूँ मैं, क्या बात, सुन रहा है ना तू, जी बिल्कुल, क्यों रो रही हूँ मैं, यारा यारा यारा, मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के फसाने दे, अपने करम की कर अदाएं, कर दे इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब जी, तो क्यों रो रही हूँ मैं, क्लैपिंग, क्या बात है जी, क्या बात है जी। तो व्यूअर्स, आपको भी पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाया। मैं तो अक्सर सुनता रहता हूँ इनसे, जब भी मैं किसी वक्त डिप्रेशन में होता हूँ या किसी स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं सना को कहता हूँ, सना प्लीज़ लाइट मूड से गाने सुनाओ, मेरा थोड़ा सा तबीयत को फ्रेश करो। और इसी तरह जिस तरह आप लोगों ने अपनी सना की आवाज़ सुन के बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सना की आवाज़ को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अभी हम आपको मिलवाते हैं अपने एक बहुत ही प्यारे कुक हैं हमारे अहमद भाई। सना ही उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगी और सना ही उनसे अपनी बात करेंगी। सना, आप उनसे हर तरह के क्वेश्चंस कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया है,
तो आए अहमद साहब जरा। अहमद साहब इधर आए, सना के पास आए, सना के पास बैठे। ये जी हमारे अहमद भाई हैं। अहमद भाई कैसे हैं आप? अहमद भाई थोड़ा सा कोविड का ख्याल रखना, थोड़ा सा और उधर होए। ये अब टेक करें पीछे, थोड़ा टेक ये अब ये हाथ ऐसे रखें। ये जी अहमद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। सना अहमद भाई बहुत ही प्यारे इंसान है। मैंने जब भी इनके हाथ के खाने खाए हैं ना, यकीन माने मुझे बहुत ही लुत्फ माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे कुक हैं और इन्होंने अभी मेरे लिए जो है ना स्पैगेटी बनाई है। स्पैगेटी इन्होंने बनाई थी? अरे यार अहमद भाई बड़ा मजा आया खा के यार, रियली आई एम वेरी डॉक्टर एंजॉयिंग। साहब तो समझ रहे थे कि शायद ये बाहर से जो है ना ऑर्डर की गई है, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताया है हमारे मियाँ औरंगजेब साहब ने कि स्पैगेटी हमने अपने शेफ से बनवाई है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इन्होंने स्पैगेटी बनाई है। देखे नाजरीन हमारे सामने पड़ी है और खाने में भी ये बहुत लजीज है। तो अहमद साहब ज़रा आप इसकी रेसिपी बताएं ना। रेसिपी इसकी बिल्कुल आसान है, सिंपल। पहले उनको सलाम करें, व्यूवर्स को सलाम करें, अपना नाम बताएं। ओह सॉरी अहमद भाई, मैं देता हूँ सना, आप बात करेंगे इनसे। जी सर अहमद भाई बोलें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, बाज़ार से स्पैगेटी होती है बनी बनाई, वो लेनी है आपने, उसको बॉईल कर लेना है। अवॉइड जो आजकल स्पैगेटी के पैकेट्स हैं नूडल्स टाइप में, वही जो आपने भी बना के दिया ना। जी वही वो जी बनी बनाई होती है ना, जी, आप खुद भी बना बस सकते आपने हैं। नूडल्स लेके आने हैं ना, ये वाले आने बाजार से। जी। उसके बाद आपने वेजिटेबल ले लेनी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, बंद गोभी, इसको आप जूलिंग कटिंग कर लें। जी जूलिंग कटिंग करके यानी कि दो अदर शिमला मिर्च हो, 2 अदर गाजर हो। डॉक्टर देखिए अहमद साहब, इसमें ये शिमला मिर्च का सबसे ज्यादा टेस्ट आता है। बहुत ही लोग शिमला मिर्च को पसंद करते हैं और वैसे भी दिखने में भी बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल शिमला मिर्च तो माशाल्लाह यानी कि हाँ वैसे जी। नॉर्मल सी होती है, जी। चिली होती है, सी नहीं करती, वैसे मीठी होती है। जी तो जी ये अहमद आप साहब जूलिंग कटिंग करके इसकी जी। इसको आप ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर आप फ्राई करें। जी फ्राई करने के बाद आपने जो नूडल्स बॉयल किए हुए हैं, जी वो पहले आप खुशक कर लें अच्छी तरह से, जी। उसके अंदर पानी ना हो, नमी ना हो। जी फिर उस जब खुश्क हो जाए थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर हाथों से अलग अलग कर लें उसको, जी। वो चपक जाते हैं ना साथ जी में। जी जी जब आपने वेजिटेबल और अपना चिकन फ्राई कर लिया है, उसके बाद आप उसमें डेल दें। जी जी। उसके ऊपर आप चिली सॉस, सोया सॉस, रेड चिली, जितनी भी हमारी सॉसेस हम यूज करते हैं तो हमने वो उसके ऊपर अपने मनपसंद सॉसेस डाल देनी अगर है। आपने इसको पाकिस्तानी टच देना होती तो ये चाइनीज में कहलाती है। जी, लेकिन जी। अगर आजकल लोगों ने पाकिस्तानी टच दे इसको मुख्तलिफ तरीके से बनाया हुआ है। बिल्कुल अहमद साहब। जी। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो आप रेड चिली ज़्यादा डाल दें, जी। ब्लैक पेपर भी इसमें पड़ता है। हाँ देखिए अहमद साहब, हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो मिर्चे जो है बहुत तेज खाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल बहुत बहुत खाते तेज हैं। खाते हैं, तो इसको पाकिस्तानी टच भी मिल चुका है। बिल्कुल इसी वजह से चाइनीज फास्ट फूड बहुत कम चलते हैं ना जी। पाकिस्तान में, क्योंकि जो चाइनीज चाइनीज- रेसिपी है वो हाँ आम जी, पाकिस्तानी बिल्कुल। होटलों पे है, उसको पाकिस्तानी टच दे के बनाया गया, जी इसलिए बहुत ज़्यादा यानी कि माशाल्लाह चाइनीज रेस्टोरेंट बने होंगे ठीक है। हमारे मुल्क तो में। अहमद साहब देखिए हमने स्पैगेटी को कर लिया अलग, और अपनी जो वेजिटेबल्स थी उनको जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, हाँ जी। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद आपने करना है कि ऑयल लेना है, जी 1 चम्मच ऑयल डाल, हांडी वाला जो चम्मच होता है जी। उसको ऑयल डाल के उसको फ्राई कर लें आप वेजिटेबल को जी। सारी को, यानी कि हल्का फ्राई कर लें, फुल उसको फ्राई नहीं करना ताकि वो जो ना डीप फ्राई नहीं करना ना। जी मेल्ट ना हो जाए, जी खड़ी खड़ी रखनी है सब्जी। जी जी उसके बाद आपने इसके अंदर नूडल जो आपने बॉईल करके रखे हुए हैं वो आप डाल दें। जी उसी के ऊपर ही आपने चिली सॉस, सोया जी। सॉस और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चाइनीज साल्ट लोग डालते हैं, आजकल तो नहीं डाल रहे, यानी कि अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। जी बिल्कुल अपने स्वाद के हिसाब से, हाँ जी, नमक डाल लें आप उसमें अपने हिसाब से, हस्बे जायका। हस्बे जायका। चीनी भी इसमें डलती है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते। जी आप इसमें यानी कि गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए गार्लिक सॉस डाल दें तो और ज़्यादा लजीज मज़ेदार हो जाती हैं ये। जी तो अहमद माशाल्लाह साहब ये ज़रा बच्चे हम बहुत इसको पसंद शॉर्ट करते हैं। करते हैं, ज़रा जल्दी बता दें, हमारे प्रोग्राम का टाइम कुछ और भी कोविड के रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो ज़रा आप शॉर्टली जल्दी से बता दें। बस यही जो मैंने आपको बता दिया, यही इसका तरीकाकार है। जी shortly, यानी तो कि- आपने जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हम लोगों ने
पका ली ना, कुक कर ली, तो फिर इन दोनों को हमने मिक्स करना है। जी, मिक्स vegetable करने fry के करके बाद उसमें mix फिर करना है। उसके बाद हमने जो भी सॉसेस डालने हैं वो सॉसेस डालने हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा इसको नहीं पकाना, जी, इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि ये मेल्ट हो ये जाए। मेल्ट हो जाए, ये मतलब एक पतली सी दाल की तरह आ जाए ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो हल्का सा ऐसे इसको नहीं पका करना, के- ज़रा सा इसको आपने कुक करना है। इसको आप जितना भून लेंगे ना, जी। उतना अच्छा और लजीज बनेगा ये। इसकी जी। जो ना अंदर चिकनाहट खत्म हो जाएगी जी भूनने से। जी। तो बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें बहुत ही लजीज स्पैगेटी की रेसिपी बताई है और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और व्यूवर्स को भी इससे जो है ना बहुत हेल्प मिलेगी। आप भी स्पैगेटी बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। बिल्कुल जी, जी थैंक यू अहमद साहब। शुक्रिया। जी, मैं पूछना चाह रहा था अहमद भाई, इतने मजे मजे के खाने आपने लाइफ में कहाँ से ये सारी जादुआनी सी तरीके सीख लिए? ये तो मैंने सुना था किसी औरत के हाथ में टेस्ट हो तो वो बड़ा जादुआनी सा स्टाइल होता है और मर्द के दिल तक वो तारें पहुंचती हैं। तो आपने डॉक्टर साहब मर्दों दिल के जीत बदले लेती से है ना दिल औरतें जीत खाना लेती बना है। के। जी तो ये इन्होंने भी दिल जीत लिए हुए ना, मियां औरंगजेब साहब का तो उन्होंने दिल ऐसा जीता हुआ है कि मियां औरंगजेब तो इनको छोड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई हाँ बस जी, अहमद बिल्कुल। चाहिए। अगर ये गांव चले जाते हैं तो मियां साहब इनको साथ ये पूरा सेटअप क्लोज कर देते हैं, कहते हैं चलें जी। वो सारे लोग पीछे से अहमद भाई करते रहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसमें, यानी कि क्योंकि मैं छोटा सा था जब इस काम में पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, आपके कोई उस्ताद भी हैं हर काम में? जैसे कोई उस्ताद जी। होता है, जैसे मेरे उस्ताद हैं, सना बिल्कुल के मेरे उस्ताद हैं। आपके कौन से उस्ताद हैं? अल्लाह अब्दुल- ताला उनको मेरे तंदुरुस्ती अता उस्ताद- फरमाए अगर वो हयात हैं तो। बिल्कुल हयात हैं। हाजी अब्दुल रशीद साहब मेरे उस्ताद हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें वो जिंदगी अता फरमाए। दुबई में पहले रहते थे, तो बाद में कराची में कारोबार सेटल कर रहे थे। उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ काफ़ी अरसे से। माशाल्लाह 8 साल मैंने कराची में काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह। वहाँ पर 7 किंग फास्ट फूड के नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मैंने 8 साल। वेरी गुड। तो इन फ्यूचर आप लाहौर में भी कोई रेस्टोरेंट टाइप कोई इस तरह का कोई ऐसे बनाएं? मियाँ साहब के साथ डॉक्टर साहब मिलके जरूर बनाएंगे ये। मिलके कोई चीज बनाएं ताकि आपकी रेसिपीज जैसे मियाँ साहब एंजॉय करते हैं सारे लोग एंजॉय करें और मियाँ साहब को दुआएं दें कि हम आप बना रहे हैं इंशाल्लाह। इंसान। हम बहुत जल्द करीब बना रहे हैं। हम टीचिंग स्कूल बना रहे हैं जिसमें हम अच्छा, लोगों को ना very सिखाया good, very करेंगे, good। यानी ये कि बहुत रेसिपी। अच्छी बात है। व्यूअर्स, इसमें आपका हमारा साथ देना है और अहमद भाई का नंबर आपने फौरन हमारे इस नंबर से लेना है और हमारे बल्कि आपने इस चैनल से लेना है अहमद साहब का नंबर। मियाँ औरंगजेब से डॉक्टर साहब ये राब्ता मियाँ कर लिया, औरंगजेब साहब इनसे का मैं बहुत राब्ता कर मशहूर लिया। हूँ। हाँ जी। अच्छा, मियाँ साहब के मशहूर हैं, ये बहुत तो बताएं मशहूर ना हैं। आपकी मियाँ साहब के कैसे मशहूर हैं? इस- वो आपके मशहूर हैं, आप कहते हैं वो बात कहाँ पे है, ये जरा खोल के बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि मैं पहले इससे पहले यानी कि कहीं भी इतना काम नहीं कर रहा था, थोड़ा अरसा लगाता था। अच्छा, तो यहाँ मतलब पे थोड़ा इनकी- सा लगाया और फुटी। हाँ जी। अब आप फर्स्ट तो टाइम हुआ कि मियाँ साहब के इनकी- साथ इतना टाइम ये तो मियाँ साहब की मोहब्बत मोहब्बत है कि उनके साथ इतने अरसे से हम यानी कि रह रहे हैं। गिरा हुआ इधर। बिल्कुल। तो इन्होंने अभी मुझे बहुत यानी कि कहा है कि तुम्हें जो ना एक स्कूल बना के देते हैं ठीक जिसमें है। तुम लोगों को यानी कि ना सिखाओ। Recipes देखिए ना लोगों को डॉक्टर सिखाओ साहब उनको। के इतने दिल के अच्छे हैं। उन्होंने अपने बारे में तो ठीक है, अपनी सेहत के बारे में इनको रखा और दूसरों को सिखाने के लिए भी जो है ना इन्होंने ये बहुत इंतजाम बड़ी इनकी- मियाँ साहब ने जी, किया जी, है। मियाँ बिल्कुल, साहब का बड़ा एक बहुत बड़ा एक हाँ काम जी। है। इसको अगर वो मियाँ साहब इम्प्रूव कर लेते हैं तो रियली मैं उनको बड़ा जी, आइंदा उसमें देखें। हमारी कोई फीस भी नहीं होगी। पहले अच्छा, नंबर फीस पे भी नहीं है, फीस भी नहीं है। फिर तो आप मैं भी सीखने आऊंगा। 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर दिया करेंगे। Clapping जी, clapping, अहमद very nice। साहब आपने तो कमाल कर देना है ये शादी अहमद हाँ साहब, जी ये अहमद आपके साहब। पास इतने स्टूडेंट होंगे आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह जी, और इंशाल्लाह। ससुराल वाले आपको दुआएं देंगे कि हमारी बेटी कड़मी थी, कुछ नहीं बना सकती थी, ना उसे नूडल्स का पता था, वो कुछ भी अच्छी नहीं, चाय डॉक- भी अच्छी बना सकते। आप चाय की डॉक्टर साहब, जैसे नहीं। आपके हाथों की हम चाय पी रहे हैं, सना आप जरा चाय को टेस्ट करें। रियली आप चाय लवर हैं, जी। जरा टेस्ट करें। टी लवर हैं आप, जरा टेस्ट करें और फिर बताएं। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मुझे तो यकीन है कि इन्होंने टी बहुत अच्छी बनाई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब आने वाली जो है ना वो नहीं होगी अच्छी, वो भी अच्छी कुक होगी, लेकिन उस पे 4 चांद लगाने वाले अहमद साहब हैं। अहमद साहब बिल्कुल 4 चांद ही लगाते हैं जहां होते हैं। अब यहाँ बैठे हुए भी 4 चांद हमारे चैनल को लगाए हुए हैं इन्होंने। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने हमें देखा, इतनी देर बर्दाश्त किया, हमारी बातों को बर्दाश्त किया, हमारी चाय को बर्दाश्त किया, नूडल्स को बर्दाश्त किया, अहमद साहब को बर्दाश्त किया, सन्ना को बर्दाश्त किया। और इसको बर्दाश्त करने के लिए हम फिर आपके पास कल तशरीफ लाएंगे और उम्मीद है